हेलो गाइस, वेलकम टू फैब क्लासेस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने कंप्यूटर के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। लास्ट लेक्चर में हमने ईमेल के ऊपर 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए इसकी जो आज की वीडियो है इसमें हम 15 अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। व्हाट डज POP3 स्टैंड फॉर? तो सिंपली POP3 की फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, प्राइवेट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस प्रोटोकॉल 3, प्री ऑनलाइन प्रोटोकॉल 3। तो POP3 सिंपली इसकी फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग मेल्स? तो जब हमने मेल सेंड करना होता है तो उसके लिए कौन सा जो है हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं? तो उसके लिए हम सिंपली SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ठीक है ना, SMTP की फुल फॉर्म भी आप लिख लीजिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। IMAP स्टैंड्स फॉर? तो IMAP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मेल एसेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल मेल एसेस प्रोटोकॉल। तो सिंपली IMAP की फुल फॉर्म है इंटरनेट मेल एसेस प्रोटोकॉल। तो ये रिसीव के लिए होता है प्रोटोकॉल। ठीक है ना, जैसे POP3 SM, ठीक है ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सेंड करने के लिए होता है, ये रिसीव करने के लिए होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। SMTP इज यूज फॉर? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस लिए यूज होता है? तो वो सिंपली सेंडिंग ईमेल्स के लिए यूज होता है, ईमेल को सेंड करने के लिए यूज होता है। ठीक है ना, 19 का सी है। तो 20 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ POP3? तो POP3 जो है, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसकी सिंपली प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो इसका सिंपली फंक्शन होता है रिसीव करना ईमेल। ठीक है ना, तो बी का राइट 20 का राइट आंसर आएगा बी। ठीक है ना, तो 20 का राइट आंसर बी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है MIME इज अ प्रोटोकॉल फॉर हैंडलिंग? तो सिंपली MIME जो प्रोटोकॉल है वो किसके लिए है? प्लेन टेक्स्ट ईमेल्स ओनली, ईमेल विद अटैचमेंट्स एंड मल्टीमीडिया कंटेंट। देखिए सिंपली राइट आंसर बी है। ठीक है ना, MIME जो है ये उन ईमेल के लिए है जिनके साथ अटैचमेंट होती है या फिर मल्टीमीडिया कंटेंट होता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं हम। सिंपली अब MIM की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। एक बार फिर सुन लो कि MIME की फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। 22 का राइट आंसर है बी। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ ईमेल के ऊपर एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, अब हम उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ईमेल इज डिस्क्राइब्ड एज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वेयर द सिग्नल कैन बी। देखिए सिंपली ईमेल जो है वो एक ऐसी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जहां पर सिग्नल कौन सी तरह के होते हैं? एनालॉग एंड ऑडियो, डिजिटल एंड टेक्स्ट, एनालॉग एंड टेक्स्ट, या एनालॉग एंड डिजिटल। तो सिंपली इसमें किस तरीके के जो होते हैं सिग्नल होते हैं? एनालॉग और डिजिटल होते हैं। तो राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। अ वेब बेस्ड ईमेल सर्विस इज वन दैट, सिंपली वेब बेस्ड ईमेल सर्विस कौन सी होती है? Access via web browser, only accessible through an app, stored locally on the computer, only for government use। देखिए वेब बेस्ड है तो सिंपली वो वेब ब्राउजर के थ्रू हम एक्सेस करें लेंगे। ठीक है ना, तो राइट आंसर ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। ओ सॉरी, ये रिपीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 24 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। एन ईमेल इज एसेंशियली अ मैसेज दैट इज। देखिए ईमेल एक मैसेज है जो कि कौन सा मैसेज है? सिंपली पूछा जा रहा है कि ईमेल कौन सा मैसेज है।
द सेम एज राइटिंग अ लेटर, अ फॉर्मल लेटर, अ ब्लॉक ऑफ इनस्क्रिप्टेड डाटा, अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट विद अ डिजिटल सिग्नेचर। सिंपली जो ईमेल है वो एक सिंपली राइटिंग अ लेटर की तरह है। जो ईमेल है वो एक लेटर की तरह है और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो राइट आंसर ए है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, यह हमने लास्ट लेक्चर में भी शायद क्वेश्चन किया था, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मतलब अलग तरीके से क्वेश्चन सेम है, मतलब क्वेश्चन की जो है ना लैंग्वेज और ऑप्शन जो है अलग है बट कॉन्सेप्ट सेम है। तो देखते हैं अब आपको याद है कि नहीं। एन ईमेल बॉम्ब इज अ टाइप ऑफ, देखिए जो ईमेल बॉम्ब है वो कौन सी टाइप, मतलब किस टाइप का है, सिंपली वो क्या है, वो वायरस है, अटैचमेंट है, अटैक है, प्रोटोकॉल है। तो वो सिंपली अटैक है। ठीक है ना, राइट आंसर सी आएगा, जिसमें अनवांटेड अमाउंट ऑफ ईमेल आते हैं रिसीवर को। ठीक है ना, बहुत ज्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। द ईमेल बॉम्ब डिस्क्राइब्ड इन द नोट इज एन अटैक वेयर द यूजर रिसीव्स, देखिए सिंपली पूछा गया कि ईमेल बॉम्ब कौन से होते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि अनवांटेड अमाउंट ऑफ ईमेल आते हैं यूजर को। ठीक है ना, तो राइट आंसर इसका सी आएगा, एन अनवांटेड अमाउंट ऑफ ईमेल। ठीक है ना, वो होता है ईमेल। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। द स्पैम फोल्डर इज यूज टू स्टोर, जो स्पैम फोल्डर होता है वो कौन से टाइप ऑफ ईमेल्स को स्टोर करता है, जंक मेल्स, इंपॉर्टेंट मेल, ड्राफ्ट मेल या प्राइवेट मेल। तो वो सिंपली जंक मेल्स को क्या करता है, स्टोर करता है। तो राइट आंसर ए है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, द नोट्स मेंशन दैट अटैचमेंट्स इज इन एन ईमेल कैन इंक्लूड। ये नोट्स इसलिए बार बार लिखा आता है क्योंकि ये मैंने नोट्स से बनाए हैं, तो उधर मुझे याद नहीं रहा, तो मैं जब टाइप करता रहा तो उधर ये चीज आ गई है। अब खैर इसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। द नोट्स मेंशन दैट अटैचमेंट इन एन ईमेल कैन इंक्लूड, सिंपली आपके जब हम ईमेल सेंड करते हैं उसमें हम जो अटैचमेंट मतलब यूज करते हैं, जो कि मैक्सिमम जिसकी क्या फाइल साइज हो सकती है 28 MB हो सकती है, तो उसमें हम क्या क्या भेज सकते हैं। सिंपली हम उसमें पीपीटी, वर्ड और अदर फाइल, मल्टीमीडिया, ऑडियो, वीडियो भी भेज सकते हैं। तो राइट आंसर सी आएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, द बिन और ट्रैश फोल्डर इज अ डेस्टिनेशन फॉर, सिंपली बिन और ट्रैश फोल्डर है, मतलब वो किसकी डेस्टिनेशन होती है, वो सेंड मेल की होती है, इंपॉर्टेंट मेल की होती है, डिलीटेड मेल की होती है, रिसीव्ड मेल की होती है। वो सिंपली डिलीटेड मेल्स की होती है, जहां पर जो है मेल 30 देर तक लेते हैं, अगर आप 30 देर तक उनको रिट्राइव नहीं करते तो ऑटोमेटिकली परमानेंटली डिलीट हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये 15 क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आए होंगे और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।